कक्षा 9 और कक्षा 10 के गणित में जो तुम्हारा बहुपद होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहुधन पद। बहुपद कितने शब्दों से मिलकर बना है? बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु का होता है, बहु का मतलब होता है अनेक, और पद का मतलब होता है पद। जिनके क्या हो? अनेक पद हो। जिनके अनेक पद होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद का मतलब होता है अनेक पद वाला। बहुपद का मतलब क्या होता है? अनेक पद वाला। अनेक पद वाला ही तुम्हारा क्या कहलाता है? बहुपद। अब बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? POLYNOMIAL। आप लोग जानते होंगे जो बहुपद होता है, बहुपद से ही तुम्हारा रिलेटेड तुम्हारा क्या होता है? कर्ण खजूरा। जो कर्ण खजूरा होता है उसमें ढेर सारे क्या होते हैं? उसमें ढेर सारे पैर होते हैं, यानी बहुत से पैर होता है। जो बहुत से जो पैर होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? कर्ण खजूरा। जो कर्ण खजूरा होता है वो बहुपद से क्या है? जुड़ा हुआ है। बहुपद से जुड़ा कौन है? कर्ण खजूरा। जो कर्ण खजूरा होता है वही तुम्हारा क्या होता है? बहुपद से बहुत से पैर। जिसके बहुत से पैर होते हैं वही तुम्हारा क्या कहलाता है? कर्ण खजूरा। अब कर्ण जो खजूरा होता है वो बहुपद से क्या होता है? जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? बहुपद से जुड़ा होता है। ठीक है, आइए बहुपद क्या है? बहुपद किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों में शामिल कई पदों को के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों में शामिल कई पदों के व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आइए नोट में देखते हैं। बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए सभी घातों में से सबसे बड़ी घात को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? जब बहुपद को हम लोग जब ज्ञात करते हैं उसमें सबसे बड़ी घात लेते हैं। सबसे जो बड़ी घात होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उच्चतम घात। उच्चतम घात को क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी घात। रैखिक बहुपद। जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। यानी जिसकी अधिकतम बोले तो उच्चतम, हाईएस्ट। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट। आइए नेक्स्ट, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, आइए नेक्स्ट, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। अधिकतम मतलब होता है, अधिकतम का मतलब होता है, अधिकतम घात का मतलब होता है उच्चतम घात। उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात। ठीक है, आइए नेक्स्ट, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक पद हो। जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। नेक्स्ट, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें केवल 2 पद हो। जिसमें केवल 2 पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। आइए नेक्स्ट, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? कि जिसमें केवल 3 पद हो। जिसमें केवल 3 पद हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद। आज हम लोग क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े बहुपद। बहु का मतलब होता है अनेक। बहु का मतलब होता है अनेक ना। और पद का मतलब होता है टर्म। टर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पद। यानी जिसके ढेर सारे क्या हो? पद हो। यानी अनेक पद वाला ही क्या कहलाता है? बहुपद। और बहुपद 2 शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस पद। बहु का मतलब होता है अनेक, अनेक मतलब ढेर सारे, और पद मतलब पद। ठीक है, यानी जो कर्ण खजूरा होता है उसके कितने पैर होते हैं? बहुत से पैर होते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़े हैं? बहुपद। ठीक है।